नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कब मनाई जाएगी दीपावली 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को। उसका शुभ मुहूर्त और पूजा में उपयोग होने वाली चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार कब मनाई जाएगी दीपावली। लगातार लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 1 नवंबर को। दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि एक दिन की बजाय 2 दिन पड़ने वाली है। दीपावली की डेट को लेकर आपके मन में चल रही दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी विद्वान ज्योतिषाचार्य और देश भर के प्रमुख ज्योतिष और संस्कृत संस्थाओं से बात करने के बाद हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहारों की गणना की जाती है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या की तिथि को रोशनी का पर्व दीपावली मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या एक दिन की बजाय 2 दिन पड़ने वाली है, जिसकी वजह से दीपावली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी कार्तिक अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन पड़ने वाली है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इसमें उदया तिथि का तो सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदया तिथि का मतलब होता है सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोगों उदया तिथि के महत्व को देते हुए दीपावली को 1 नवंबर को मनाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि माता लक्ष्मी जी का पूजन हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। आइए इन दोनों के तर्कों को ज्योतिष और मुहूर्त शास्त्र के नियम की कसौटी पर रखकर देखते हैं। क्या कहते हैं वैदिक शास्त्र के नियम। शास्त्रों में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त्र के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशीता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना सबसे शुभ माना गया है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र के ज़्यादातर पंडित और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजन करना और दीपावली मनाना ज़्यादा शुभ और शास्त्र सम्मत माना गया है। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव काल में ही उदय हुआ था। इसके चलते निशीथ काल में माता लक्ष्मी पूजन और उससे जुड़े सभी तरह की साधनाएं आदि करना विशेष महत्व माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। इस तरह से दीपावली पर सभी तरह की वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू रहेंगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्य उदय के दौरान तो रहेगी, लेकिन समाप्त के समय वह समाप्त हो जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या की तिथि समाप्ति सूर्य अस्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहारों की तारीख को लेकर ज़्यादातर मामलों में उदया तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीज़ों और मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व दिया जाना सबसे अच्छा माना जाता है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाना सबसे शुभ माना गया है। कुछ पंडित और विद्वानों की सलाह पर ये जानकारी आपको दी जा रही है। लक्ष्मी पूजन के साथ ही 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। लक्ष्मी पूजन और शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रयोस व्यापिनी अमावस्या की तिथि दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी और गणेश के पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही प्राप्त हो रहा है। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न शाम 6:25 से लेकर देर रात 8:20 तक रहेगा। ऐसे में गृहस्थ लोग इस समय के दौरान लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तंत्र मंत्र साधना और तांत्रिक क्रियाओं के लिए निशीथ काल में पूजन करना सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। 31 अक्टूबर को निशीथ काल में पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रात को 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा।
माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में हुआ था और स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा करने से महालक्ष्मी स्थिर रहती हैं। ऐसे में दीपावली पर प्रदोष काल में पड़ने वाले वृषभ लग्न में ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को वृषभ लग्न में शाम को 6:25 से लेकर रात्रि में 8:20 तक रहेगा। साथ ही इस समय प्रदोष काल भी मिल जाएगा। प्रदोष काल वृषभ लग्न और चौघड़िया का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का पूजन के लिए आप 31 अक्टूबर को शाम 6:25 से लेकर 7:13 के बीच सर्वोच्च समय माना गया है। कुल मिलाकर ये 48 मिनट का शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब हम जान लेते हैं दीपावली लक्ष्मी पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री के बारे में। इसमें आप सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, चावल, गुलाल, मेहंदी, केले के पत्ते, गन्ना, 5 तरह की मिठाई, घी, तेल, दीपक, रुई, रोली, चौकी, तुलसी, मौली, कपूर, चंदन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सुपारी, नारियल, 5 तरह के फल, सिंगाड़ा, आम के पत्ते, पान, फूल, चांदी का सिक्का, फूल माला, कमल गट्टे, कमल का फूल, पान के पत्ते, आरती की थाली, तावे का लोटा और इत्र आदि को आप अपने पास रख लें। अब उसके बाद देखेंगे पूजन की विधि। पवित्र होकर पूजन स्थल को साफ सुथरा करके उस पर गंगा जल छिड़कें, पूजन स्थल को शुद्ध बनाएं। अब उस स्थान पर एक मुट्ठी चावल रखें और इसके बाद माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर को विराजमान करने के लिए पहले आप एक चौकी को रखें। उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र का एक कपड़ा बिछाएं और माता लक्ष्मी और गणेश का उस पर चित्र रखें। चित्र या मूर्ति को साफ करने के लिए आप उस पर गंगा जल छिड़कने के बाद वहां पर अगरबत्ती और धूप बत्ती को प्रज्वलित करें। अब माता लक्ष्मी के चित्र के आसपास केले के पत्ते रखें और गन्ना भी रख दें। माता की सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, जैसे कमल का फूल, सिंगाड़ा, पीली मिठाई, कमल गट्टा आदि। फिर माँ लक्ष्मी को सबसे पहले फूल माला चढ़ाएं और फिर हल्दी, कुमकुम और चावल लगाएं। अनामिका उंगली से गंधक भी लगाना चाहिए। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद माता की आरती करें। आरती में घर के सभी सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होता है। पूजन और आरती के बाद आप प्रसाद को भी बांट दें, लेकिन याद रखें कि प्रसाद में नमक, मिर्च, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक पकवान में तुलसी का दल डालना अति आवश्यक है। उसके बाद तुलसी के दल डाले हुए प्रसाद को सबको बारी बारी से दें। उसके बाद आप घर से बाहर निकलकर सभी दीपों को प्रज्वलित करें और दीपावली को हर्ष के साथ मनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।